नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ में। सरकार की क्या नीति है यूपी में शिक्षक भर्तियों को लेकर, रिक्त पदों को लेकर, NIOS DLED को लेकर, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहले सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है यहाँ पर रिक्त पदों का, जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उसका जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया है उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम हो गए यूपी में शिक्षकों के 1,39,000 पद। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल में दिया जवाब, एक साल में ही बड़े पैमाने पर घटी संख्या। वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 1,26,000 पद खाली। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं बच्चे। तो सरकार अपना जो आंकड़ा है वो किस प्रकार पेश कर रही है ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1,39,000 कम हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया है। जवाब में 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 में शिक्षकों की स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई है। इसके मुताबिक 2021-2022 में जहां शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, वहीं 2022-2023 में 5,79,622 रह गई। साफ है कि यह साल में ही पदों की संख्या 1,39,777 कम हो गई। तो ये सरकार अपना आंकड़ा पेश कर रही है। पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पदों में देखने को मिलता है। 2021-2022 में रिक्त पदों की संख्या जहां 2,65,805 थी, वहीं 2022-2023 में घटकर ये 1,26,028 रह गई है। यानी रिक्त पदों में कमी भी 1,39,777 की हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने का, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उलट स्वीकृत पद 1,39,000 कम हो गए हैं। तो ये पद किस प्रकार से कम हुए हैं, कौन से ज़िले में भर्ती हुई है, कहाँ, कौन देश में कौन से ज़िले में ये जो है कार्यरत जो दिखा रही है सरकार के 1,39,000 जो स्वीकृत पद थे कुल, उनमें से 1,39,000 कम हो गए हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस राज्य में इतने शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती हुई है। तो सरकार ने अपना आंकड़ा यहाँ पर पेश किया है। दूसरी तरफ योगी जी का ये कहना है कि जो विभाग में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और तीसरी तरफ शिक्षा निदेशालय के बाहर बहुत सारे शिक्षक अभी भी धरने पर बैठे हैं। थोड़ा NIOS के बारे में बात करते हैं। NIOS के बारे में थोड़ा बहुत हमारे लोग जो है चिंतित हैं। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि NIOS से यूपी में कोई शिक्षक भर्ती होगी या यूपी TET होगी या सुपर TET होगी, तो उससे पहले सरकार को NIOS के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच और फैक्ट बात है। आप इसके लिए तैयार रहें। NIOS के बगैर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती। अगली सुनवाई कब होगी इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।